about natural vegetation, about the features of tropical, temperate, and evergreen forest, about tropical and temperate deciduous forest, about Mediterranean and coniferous forest, about tropical and temperate grasslands, about desert and tundra vegetation and wildlife. So let's start, right? Natural vegetation of an area means the plant that grows naturally in that area undisturbed by any human being. अब natural vegetation क्या होती है बेटा? natural vegetation होती है ऐसे naturally grown plants, वो plants जो naturally grow करे किया है जिन्होंने, human activity का जिन पर कोई असर नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे vegetation को क्या कहते हैं? natural vegetation कहते हैं. Natural vegetation varies from region to region on Earth. The factors that determine types of vegetation found in the region are temperature, rainfall, type of soil, and altitude. Now, अब natural vegetation कहाँ पे ज्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, राइट, रेनफॉल पे. पानी नहीं होगा, पानी कम होगा, रेनफॉल नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे. अगर सनरेज नहीं हुई तो सनलाइट प्लांट्स को नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं करेंगे. टाइप ऑफ सॉइल, अगर ग्रीन सॉइल है तो प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे. ब्लैक सॉइल है तो प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे. तो ये सॉइल के टाइप पर भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट वन इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मतलब अगर माउंटेन रेंज है तो वहां पे जो वेजिटेशन होगी वो डिफरेंट होगी, राइट. Thus, different types of plants, grasses, shrubs, and trees are found in different places, occupying large part of the world. Natural vegetation of an area sustains wildlife and provides habitat. अब नेचुरल वेजिटेशन किसको सस्टेन करती है? वाइल्ड, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके हैबिटेट प्रोवाइड करती है. मतलब नेचुरल वेजिटेशन में कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं, वो उनका हैबिटेट होता है, मतलब उनकी सराउंडिंग होती है जिसमें वो रहते हैं. Therefore, each natural vegetation zone of world has wildlife unique to it. This is called biome, और उसे क्या कहते हैं? बायोमी कहते हैं. हर नेचुरल वेजिटेशन में एक डिफरेंट तरीके के यूनिक वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बायोमी कहते हैं. Based on the type of natural vegetation found, regions are classified as. अब वेजिटेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो पहली होती है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या होती है? जहाँ पे बड़े बड़े से ट्रीज होते हैं, है ना, उन्हें हम फॉरेस्ट कहते हैं. ग्रासलैंड क्या होते हैं? जहाँ पे कंप्लीट ग्रासेस होती हैं. और थर्ड वन इज डेजर्ट, जहाँ पे कैक्टस होती है, कैक्सिया होते हैं, ज्यादा वेजिटेशन नहीं होती है, प्लांट्स भी कम होते हैं, एनिमल्स भी कम होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, राइट. तो वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है. एन एरिया वेयर वेजिटेशन कंप्राइजेज ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड अ फॉरेस्ट. अब ऐसी वेजिटेशन जहाँ पे ट्रीज ग्रो करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? फॉरेस्ट. यूजुअली फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल. अब ये कहाँ पाए जाते हैं? फॉरेस्ट कहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं? ऐसे एरियाज में जहाँ पे रेनफॉल सबसे ज्यादा होती है. फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स. अब फॉरेस्ट दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जो पूरे साल ग्रीन दिखाई देते हैं, पूरे साल ग्रीन रहते हैं. और सेकंड होता है डेसिडियस फॉरेस्ट. ऐसे फॉरेस्ट जो किसी एक सीजन में क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं. ठीक है, जनरली समर सीजन या समर सीजन के जाते वक्त जब बहुत ज्यादा धूप होती है तो सारे पेड़ों के पत्ते क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं, राइट. तो ऐसे फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं. Evergreen forests are so named as there is no particular season of trees to shed all leaves. और एवरग्रीन फॉरेस्ट को इसीलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं क्योंकि उनका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है लीव्स को शेड करने का. Therefore, this forest remains green throughout the year. और इसीलिए ये फॉरेस्ट क्या होते हैं? थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं. On the other hand, deciduous forest, most of the trees shed their leaves
at a particular time of the year, usually the drying season. अब deciduous forest कौन से forest के, अब deciduous forest में जो trees होते हैं वो trees क्या करते हैं, एक साथ ड्राई सीजन, जैसे कि ड्राई सीजन जैसे समर की बात कर ले तो समर सीजन में वो क्या करते हैं, एक साथ लीव्स को शेड कर देते हैं, पतझड़ होता है, ठीक है। दिस इज डन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स बाय ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरिया क्या है? दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन, द अमेज़न एंड द ओरिंको river basin in South America and the Dari river basin in Africa and in Southeast Asia. अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इक्वेटोरियल रीजन पे लाई करते हैं, जो इक्वेटर के आसपास का एरिया होता है, ठीक है। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट और सेल्वा। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। The trees are tall with hardwood and broad leaves that form a thick canopy at the top. अब यहाँ के जो trees होते हैं वो लंबे लंबे trees होते हैं और उनकी जो wood होती है ना वो बहुत hard होती है, leaves होती है वो broad होती है, बड़ी बड़ी leaves होती है, और canopies मतलब कि ऊपर से सबके जो a kind of hat दिखाई देते हैं, राइट, उसे कैनोपी कहते हैं, तो कैनोपीज दिखाई देती है। दिस प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम पेनिट्रेटिंग इनटू द फॉरेस्ट एंड द इंटीरियर। बुक कहाँ पे मिलेगी? दुकान पे बेटा। अब मुझसे बीच में पूछ रहे हो, स्टॉप डिस्टर्बिंग द क्लास। This prevents sunlight from penetrating into the forest and the interiors are dark and damp. अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, सिंस वो बहुत लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, बहुत घने पेड़ होते हैं वहां पे, तो वहां पे जो सनलाइट है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, जो एरिया है, जो लैंड है, वहां तक नहीं पहुंच पाती है, और इसीलिए उसका जो इंटीरियर होता है, राइट, वो डार्क होता है और डैम्प होता है, मतलब गीला होता है, जहां पे मॉइस्चर हो। इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, चिचोना आर द इम्पोर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ये कुछ फॉरेस्ट के ट्रीज के टाइप्स हैं। Then large varieties of trees are found together in small areas, making commercial utilization of this forest difficult. और इन फॉरेस्ट में लार्ज वैरायटीज ऑफ मतलब एक ही तरीके के बहुत सारे ट्रीज होते हैं और इसीलिए इनका यूटिलाइजेशन, कमर्शियल यूटिलाइजेशन डिफिकल्ट होता है। नाउ लुक एट दिस, ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, बिल्कुल ग्रीन सब तरफ, राइट। देन वाइल्ड लाइफ, कौन कौन से तरीके के एनिमल्स यहाँ पे सरवाइव करते हैं? The rainforests are known for rich biodiversity. The variety of animals found, such as monkey, apes, iguanas, pumas, hippopotamus, crocodile, alligators, and huge snakes. Colorful birds and many insects are found in this forest. ठीक है? The next is tropical deciduous forest. These forests are found in the south and Southeast Asia, Central America, part of Brazil, Eastern Africa, and Northern Australia. These are also known as monsoon forest. इसे monsoon forest कहते हैं क्योंकि monsoon के सीजन में ये green रहता है, तो dry season में ये सूख जाता है. These forests are less dense than the rain forest. ये जो forest होते हैं ये dense नहीं होते हैं, मतलब घने नहीं होते हैं as compared to rain forest. Trees are of medium height and shed their leaves in dry season. अब trees medium height के होते हैं, ज्यादा लंबे नहीं होते हैं और dry season में ये leaves को shed कर देते हैं. There are dense undergrowth of bush and shrubs. अब इन forest में सबसे ज्यादा growth किसकी होती है? Bushes और shrubs की, झाड़ियों की, ठीक है.
The trees in this forest are commercially very valuable. अब इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज ग्रो करते हैं वो बहुत ज्यादा कमर्शियली वैल्यूबल होते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. Some of the important trees like teak, sal, sandalwood, शीशम, बेम्बो एंड यूकेलिप्टस. ठीक है, ये है ट्री की स्पीशीज हैं, टाइप्स ऑफ ट्री है. अब कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं? वाइल्ड लाइफ इन डेसिडियस फॉरेस्ट इंक्लूड्स टाइगर्स, एलिफेंट, leopard, deer, monkey, deer, rhinoceros, and variety of snakes. Next is temperate evergreen forest. These forests are found in warm temperate region along the eastern margin of continents. The main region are southeastern part of China and बेटा अगर बुक के बारे में आपको बात करनी है और आपके पास अभी बुक नहीं है तो आप इस बारे में अंकित सर से बात कीजिए, ठीक है? वो आपको ज्यादा बेटर तरीके से बता देंगे कि बुक कहाँ पे मिलेगी. ओके टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? A mixed variety of hardwood are found in this forest. They yield valuable timber. अब यहाँ पे जो टिम्बर हम यूज करते हैं राइट एज अ रॉ मटेरियल वो yield होता है. Then the main species are oak, eucalyptus, pine, wattle, camphor, bamboo and mulberry. वाइल्ड लाइफ क्या है यहाँ की? डियर्स, एंटेलोप, मंकी, बियर, वोल्व्स, फॉक्सेस एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. Then temperate deciduous forest. These are found in cool temperate region on the eastern and western margin of continent. The main region are northeastern USA, northwestern Europe, northern China, and Japan, North and South Korea, South Chile and New Zealand. ठीक है, ये यहाँ के लोकेट करते हैं. The trees are not very tall but very thick trunks and broad leaves. अब यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो ज्यादा लंबे नहीं होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा थिक ट्रंक के होते हैं, मतलब उनका जो तना होता है वो बहुत थिक होता है, बड़ा होता है और उनकी लीव्स भी क्या होती है? ब्रॉड होती है. They shed their leaves in autumn season and remains bare throughout the winter. अब autumn season में वो leaves को shed कर देते हैं और पूरे winter में वो सूखे रहते हैं. The important species are oak, ash, elm, maple, beech, poplar, redwood and Douglas fir. Wildlife यहाँ की है. Wildlife of this forest includes deer, bisons, beavers, squirrels, foxes, wolves and wild cats. ये beaver. This is a photograph of beaver. Right? Next, Mediterranean forest. अब Mediterranean Sea के बारे में हमने पढ़ा है ना? Everybody, वहाँ जो forest है, that forest are called Mediterranean forest. अब ये कहाँ lie करता है? These forests are found in the warm temperate region and on the western margin of continent. The main region of southern Europe, western Asia, northwestern Africa, California in the USA, central Chile in South America, South Africa and southern Australia. In this region, summer are dry and rainfall occurs during winter. अब ये रीजन जो होते हैं जनरली समर में ड्राई रहते हैं, सूखे रहते हैं और विंटर सीजन में यहाँ पे रेनफॉल होती है. फॉरेस्ट आर नॉट वेरी डेंस, ज्यादा घने नहीं होते हैं यहाँ के फॉरेस्ट. दे कंटेन ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज. सम ऑफ देम हैव several adaptation like thick bark, small waxy leaves and long root like withstand the dry season. The main trees are olives, cork, oak, fig, laurel, pine, fir, cedar, cypress, myrtle, and citrus fruit like orange and lemon.
Then wildlife, most of the original forest covers have been cleared to make available land available for agriculture, particularly large scale fruit orchards. Hence, not much wildlife is found here. यहाँ पे कुछ ज्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं होती है. फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट ग्रो करने के पर्पज से. नेक्स्ट इज कॉनिफोरस फॉरेस्ट ऑल्सो लाई नोन एज टाइगा. ये क्वेश्चन आपके पीछे बुक एक्टिविटी में दिया गया है. कॉनिफोरस फॉरेस्ट को और क्या कहते हैं? तो कॉनिफोरस फॉरेस्ट को टाइगा भी कहते हैं. टाइगा. These are found between 55 degree to 70 degree latitude in the northern hemisphere. The main regions of southern Alaska, southern Canada, part of Scandinavia, and northern Russia. They are also found in the high latitudes of tropical regions. Trees are evergreen. यहाँ की trees evergreen होते हैं, right? Tall होते हैं, straight होते हैं, with small needle-like leaves. Needle की तरह shape होता है उनका, right? They yield soft wood and which are very useful for making furniture, matchsticks, paper, newsprint, plywood, sports goods, etc. They trees occur in pure stand and one particular species is found over the vast area. अब यहाँ पे जो trees होते हैं एक ही particular की species पूरे area में पाई जाती है. The main species of coniferous trees are pine, fir, spruce, larch, and cedar. Wildlife है fur-bearing animals like fox, lynx, saddle, mink are found in this forest. Caribou, moose, deer, and wolves are found commonly. ये जो दिख रहा है, ये कैनोपी दिख रही है, ये जो ट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस आर कॉनिफोरस फॉरेस्ट. ये कॉनिफोरस फॉरेस्ट है. जनरल कॉनिफोरस फॉरेस्ट कहाँ पे होता है? हिली एरियाज पे जो फॉरेस्ट होते हैं उसे कॉनिफोरस फॉरेस्ट कहते हैं. ठीक है. ना ग्रासलैंड्स क्या कहलाए? ग्रासलैंड्स किसे कहते हैं हम? ग्रासलैंड्स होते हैं जो जहां पे ग्रासेस ग्रो करती हैं, राइट? ये हमने पढ़ा है. So the vegetation in the area which gets a small amount of rain compares to grass comprises of grass. As the rain are not enough for big trees to survive. अब वो vegetation जहाँ पे कम रेनफॉल होती है तो वहां पे क्या ग्रो करती है? ग्रासेस ग्रो करती है. ठीक है. The two kinds of grasslands are tropical and temperate. अब दो तरीके के ग्रासलैंड होते हैं. एक होते हैं ट्रॉपिकल, सेकंड होते हैं टेम्परेट. अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो पूरे साल ग्रीन दिखाई देते हैं, पूरे साल जिसमें घास उगती है. और टेम्परेट क्या होते हैं? जिसमें एक सीजन में आके वो सूख जाते हैं. ठीक है. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरिया, कौन से एरिया में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लाई करते हैं? दिस ग्रासलैंड आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल जोन on the either side of the rainforest in Africa, in the Brazilian highlands, part of Bolivia, Paraguay, and Venezuela, and the northern Australia. In Africa, tropical grasslands are known as savanna. अब अफ्रीका में ग्रासलैंड्स को सवाना कहते हैं. ठीक है. एंड इन साउथ अमेरिका दे आर नोन एज एलानोस. In Venezuela and Campos in Brazilian highlands. हर जगह ग्रासलैंड्स को अलग अलग नाम से कहा जाता है. Tall and coarse grasses are found here. बड़ी लंबी लंबी ग्रासेस यहाँ पे पाई जाती हैं. One can find smaller trees scattered throughout the region. और पूरे रीजन में कुछ ट्रीज भी देखे जा सकते हैं. जैसे जिराफ दिख रहे हैं, ये ग्रासेस हैं और दूर दूर पर ट्रीज देखे जा सकते हैं. वाइल्ड लाइफ क्या है यहाँ की? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. Herbivorous animals like deer, antelope, giraffe, zebra, buffaloes, and elephants are common. Carnivorous animals like lion, cheetahs, leopards, hens, and jackals are found here. Large flightless birds are found here like ostrich of Africa and rheas
ऑफ साउथ अमेरिका। ये यहाँ का क्या है, वेजिटेशन है, ठीक है। देन टेम्परेट ग्रासलैंड, द ग्रासलैंड्स आर फाउंड इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ मिड लैटिट्यूड, ये मिड लैटिट्यूड पे मिलते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर नोन as prairies in North America, pampas in South America, steppes in Eurasia, and velds in South America and downs in Australia. अब टेम्परेट ग्रासलैंड्स को भी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से कहा जाता है। शॉर्ट ग्रासेस ग्रो हियर विद फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैटल एंड शीप रियरिंग। अब यहाँ पे ग्रासेस जो ग्रो करती है वो शॉर्ट होती है और बहुत ज्यादा स्कैटर्ड ट्री होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर पे ट्रीज देखे जा सकते हैं। और ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं ये ग्रेजिंग के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं। The wildlife of these grasses consists of antelopes, horses, wolves, wild dogs, and rabbits. Marsupials and flightless birds like emu are found in Australia. Then desert vegetation क्या होती है, डेजर्ट में जो एनिमल्स रहते हैं। This type of vegetation is found in the region of scanty rainfall. Hot deserts have developed in tropical and subtropical regions on the western margin of continent. The cool deserts are found in the temperate region in the interior of Asia and South America. Characteristics है, only xerophytic plants which can adapt themselves to the hot and dry climate are found here. In hot deserts, thorny bushes, shrubs are common. Cactus and acacia are main species. Dead palm are found near oases. Plants here have long roots, thick bark, waxy stems, and small leathery leaves to reduce the rate of transpiration. Cold deserts are mostly common barren. They are only a few thorny bushes, shrubs, and coarse grasses. Look at this, ये क्या है, डेजर्ट वेजिटेशन है, मतलब बहुत कम वेजिटेशन यहाँ पे होती है। वाइल्ड लाइफ क्या है, कैमल तो कॉमन है, वाइल्ड लाइफ जैसे कि कैमल, एंटेलोप्स है, गजेल्स हैं, डेजर्ट की फॉक्सेस, हैंस, स्नैक्स एक्सेट्रा। Then yaks and alpacas are found in the cold desert. Cold desert में yaks और alpacas होते हैं। अब कोल्ड डेजर्ट कैसा है, कोल्ड डेजर्ट किसे कहते हैं, लद्दाख को, लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। नाउ द लास्ट one that we are going to study is tundra vegetation. This type of vegetation is found in the southern Greenland, in northern part of Canada, Alaska, and Eurasia. Long and severe winter do not allow any substantial plant growth. A few stud trees like willow, birch, elder grow in the area bordering to taiga forest. The ground is covered with snow for large part of an year. During the short summer, some small flowering plants, mosses, and lichens grow. अब टंड्रा वेजिटेशन किसे कहते हैं, जो पोलर एरियाज पे होती है, जहां पे बर्फ जमी हुई होती है, ठीक है, माउंटेन एरियाज पे, वहां के फॉरेस्ट को या वहां की वेजिटेशन को क्या कहते हैं, टंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। Wildlife of tundra region consists of animals with thick fur or layer of sweat to conserve the body heat and enable them to survive, like polar bear, right? The main land animals found here are reindeer, musk ox, polar bear, polar dog, foxes, wolves, hares, and lemmings. In the sea adjoining to the coast, there are seal, walruses, whales, and different kinds of fishes, और भी दूसरी तरीके की fishes. Thus, we can see that climate, natural vegetation, and wildlife are all linked to each other and maintain a perfect balance in environment. This balance, however, has often been disturbed by various human activities like deforestation, mining, industrialization, indiscriminate cutting of trees, and reckless killing of animals have led to decline of our biodiversity. Now, since हमने ये क्या देखा है कि ये एक बैलेंस में चलता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग अपने ग्रीड्स के लिए क्या कर रहा है,
कंटिन्यूअसली ट्रीज काट रहा है, देन डिफॉरेस्टेशन हो रही है, एनिमल्स को किल किया जा रहा है. मेनी स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट. बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं. एंड मेनी मोर आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. और बहुत सारी ऐसी हैं जो खत्म होने वाली है. वी शुड देयरफॉर मेक कॉन्शियस एफर्ट टू प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट. और इसीलिए हमें हमेशा बिल्कुल कॉन्शियसनेस के साथ रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए. ठीक है, नाउ टेक आउट योर बुक एंड हम बुक एक्टिविटी कर रहे हैं. बी क्विक. बुक निकाल ली आप लोगों ने? ओके, सो फर्स्ट वन इज डी, सेल्वा. रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज सेल्वा. ठीक है. नेक्स्ट, in which of the following countries are tropical deciduous forest not found? That is Spain. Spain. ठीक है. Next, which of the following tree is not found in coniferous forest? That is rosewood. Rosewood. Marsupials are found in Australia. D, Australia. Next, seal and walrus are found in the sea adjoining the coast of the dash region. That is tundra. C, tundra. Next, true, false. First one is true. First one is true. Second is also true. Eucalyptus and mulberry trees are found in Sweden. That is false. Fur-bearing animals are found in the coniferous forest. This is true. The grasslands of Brazilian highlands are called savannas. False. A natural vegetation zone which has wildlife unique to it is called biome. B-I-O-M-E. Biome. Biome. Tropical evergreen forests are found in the equatorial region. EQUATORIAL, equatorial region. The dash of China is well-known animal of temperate region. That is giant panda. G-I-A-N-T. Giant panda. G-I-A-N-T. Giant panda. P-A-N-D-A. Panda. Then coniferous forests are also known as taiga. T-A-I-G-A. Taiga. T-A-I-G-A. Next. Xerophytic plants are found in Tibetan. Wait, answer is not Tibetan. It is found in desert vegetation. ये गलत है. In desert areas. ये गलत है बेटा.
समझ में आया? ये आंसर गलत है, दिस इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूँ। दैट इज DS, डी कैपिटल आएगा, ठीक है। डेजर्ट एरियाज, desert areas, xerophytic plants are found in desert areas, ठीक है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज हैंड रेज करो। ओके ओके, डेजर्ट एरियाज सबका हो गया। ओके